ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाजोत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सरा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। बंधुओं, तत्वार सिद्धानम सम्यक दर्शनम, यह विद्यान स्वामी के द्वारा आचार्य उमा स्वामी के सूत्र की व्याख्या की है श्लोक वार्तिक ग्रंथ में। 7 तत्वों का जहां पारमार्थिक जगत में महत्व है, मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा महत्व व्यवहारिक जीवन में, लौकिक जीवन में है। और ये 7 तत्व समझ में आ जाए तो बहुत तरह की समस्याओं का समाधान सहज में आप प्राप्त कर सकते हैं। उस जीव तत्व की विशेषता बताते हुए एक कार्यकाल से चर्चा को आगे बढ़ाऊं। अरस अरसो रूप गंधश्चा स्पर्शो शब्द सचेतन अनाद निधनो जीवो निराकार सनातन। जीव कैसा है? अरस, रस से रहित है, रूप से रहित है, गंध से रहित है, स्पर्श से रहित है, शब्द से रहित है, चेतना में है, अनादि निधन है, निराकार है और नित्य है। अगर इतना समझ में आ जाए तो बहुत तरह की समस्याओं का समाधान आप अपने आप में प्राप्त कर सकते हैं। यह आत्मा अनादि निधन है, अनंत काल तक इस आत्मा का अस्तित्व रहेगा। जिसकी कोई आदि नहीं हुआ, अनादि। मेरी आत्मा स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। मैं तो एक ज्ञाता दृष्टा चैतन्य आत्मा। हम तो कोई चीज़ देखते हैं तो राग करते हैं, कोई चीज़ देखते हैं तो द्वेष करते हैं, और राग और द्वेष ही अशांति के, रोगों के, समस्याओं के, विपत्तियों के कारण। हमें नरजीवन मिला है तो उस आत्मा की महिमा को समझने के लिए कोई हमारी प्रशंसा करेगा
तो हमें उससे शांति नहीं मिलेगी, और कोई निंदा करेगा तो हमें उससे कोई कष्ट नहीं होने वाला है। आत्मा कैसा है? चैतन्य है। ये जो दिख रहा है ये आत्मा नहीं है, ये तो पुद्गल द्रव्य है, जड़ है। एक बैटरी, टॉर्च, और वह टॉर्च में जब तक बैटरी है, सेल है, तब तक ही उसका बल्ब काम करता है, प्रकाश देता है। और उसमें से सेल अलग कर दो, बैटरी अलग कर दो, तो कुछ भी नहीं है। इस शरीर की कीमत कब तक है? जब तक इस शरीर में चैतन्य आत्मा है तब तक तो शरीर की कीमत है, और चैतन्य आत्मा विदा ले जाए तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। कोई कितना प्यार करता हो, कितना अपनापन दिखाता हो, कितना सगा संबंधी हो, लेकिन जब तक चैतन्य है तब तक तो इस मिट्टी की कीमत है। और चैतन्य निकलने के बाद उस दिन की कर याद कि जिस दिन चल 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 होगी, चढ़ने को दो बांस कफन को मल 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 होगी। मृत्यु बहुत बड़ा टॉनिक है। आप प्रातःकाल जीवन की बात करें, आप मृत्यु की बात कर रहे हैं, ये आपकी जिज्ञासा होगी। मृत्यु एक ताजगी लाता है। मृत्यु हमें सावधान करता है पाप से। जब आचार्य नेमिचंद स्वामी से मिलते हैं तो गोमठ सार ग्रंथ में वे कहते हैं, मनुष्य पर्याय में अहंकार की प्रमुखता रहती है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मनुष्य का शरीर अहंकार से ही बना हो। आज घरों में जितने विवाद हैं उसके अनेक कारणों में अहंकार है। ईगो को गो कर दे वह तो धर्मात्मा भारतीय सम्यक दृष्टि, और जो ईगो को पालता रहता है वह अधर्मात्मा मिथ्या दृष्टि। बंधु, जब आत्मा की महिमा समझ में आती है, किसके अहंकार रहे। कितने राजा महाराजा चक्रवर्ती आके चले गए, ये आगरा तो जहां का तहां है, लेकिन यहाँ जितने भी बादशाह आए, सम्राट आए, और भी अनेकों लोग आए और चले गए, साथ में क्या लेके गए और क्या लेके व्यक्ति जाएगा। इतना समझ में आ जाए तो शांति है। क्या लेके आए, क्या लेके जाओगे। छोटी सी जिंदगी के लिए कितने पाप, कितने अत्याचार, कितने संकल्प विकल्प। भैया, हमें यह नर जीवन मिला है तो ये नाना प्रकार के प्रदूषण हमने जीवन में पाल रखे हैं। भीतर के प्रदूषण, क्रोध आदि कषाय, पंच पाप, अशुभ कर्म और शुभ कर्मों का बंदो ब्रेन वॉशिंग कीजिए। नगर पालिका वाले तो सफाई बाहर की करते हैं, हमारे अंदर भी बहुत तरह का कचरा भरा हुआ है। अशुभ आश्रव, अशुभ बंद। और प्रवचन सार में कुंद कुंद स्वामी की भाषा में अशुभोपयोग। निरंतर दुर्भावनाएं जितनी जीवन में चलती रहेंगी, हमारा ब्रेन वॉशिंग संभव नहीं है। तो ब्रेन वॉशिंग कीजिए, ये सिखाते हैं मंदिर। ये सीखने मिलता है देव शास्त्र गुरु के माध्यम से, ये सीखने मिलता है चारों अनियों के माध्यम से। क्योंकि लोगों की धारणा है मात्र द्रव्यान योग का स्वाध्याय करना चाहिए, लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा चारों ही अनुयोग
मोक्ष के कारण हैं, शांति के कारण हैं। तो ब्रेन वॉशिंग के लिए ये 7 तत्वों का चिंतन, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, यह जब समझ में आ जाता है तो जीवन सुखी बन जाता है। सत्संग में अच्छे विचारों के बीज मिलते हैं। एक सूक्ति आपने पढ़ी होगी, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संगति व्यक्ति के जीवन में क्या प्राप्त नहीं करा सकती। सुकौशल को मिला मुनराज का सानिध्य और कैसे जीवन में परिवर्तन हुआ, ये सब आपने कहानी खुद सुनी पड़ी है। सुकमाल को मुनराज का समागम मिला। मृगसेन धीवर जो हिंसक था, पापी था, और मृगसेन धीवर को छोटा सा नियम दिया था महात्मा जी ने, रत्नत्य की साधना करने वाले, सुसमय में विचरण करने वाले, तेरे जाल में पहली मछली आ जाए तो उसको तू छोड़ देना। ये तो बहुत आसान है। और मछली पकड़ने गया, पहली मछली पर उसने निशान लगा दिया कि मैं अपने नियम का पालन करूंगा, और परिणाम पूरे दिन वही मछली बार बार आई। आखिरी के आखिरी कोई भी नियम लो तो परीक्षा होती है। वो आप जैसा समय सार का ज्ञाता, आप जैसे उसने 7 तत्वों की चर्चा नहीं सुनी, धर्म ध्यान से वो इतना परिचित नहीं था। वो नहीं जानता था शुद्धोपयोग क्या होता है, शुभोपयोग क्या होता है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, पुण्य पाप क्या है, ये नहीं जानता था। लेकिन मैंने संत से नियम लिया है, इस नियम का पालन करूंगा। लौट आया और वह जरा सा नियम मृगसेन धीवर के कल्याण में कैसे माध्यम कारण बना। सत्संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो निश्चित हमें यह नर जीवन मिला है, अच्छे विचारों के लिए सत्संग को अपनाएं। साधुओं के समागम से सुना है, वाल्मीकि जी की चर्चा आपने, कितने जैन और जैनेतर साहित्य में ये प्रसंग मिलते हैं। तो अच्छे विचारों के लिए अच्छे वातावरण में रहिए। अच्छे कारण होंगे, साधन अच्छे होंगे तो साध्य आपका अच्छा होगा। और साधन गड़बड़ है तो फिर आपका साध्य, सफलता जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें नर जीवन मिला है, इस जीवन का उपयोग कीजिए। बंधुओं, जीवन रूपी खेत में अच्छे बीजों को बोएंगे तो अच्छे विचारों की फसल लहराएगी, और नहीं तो झाड़ जंगल पैदा होते रहेंगे। ये विषय कषाय भोग तो झाड़ जंगल है। ये राग द्वेष की धारा तो झाड़ जंगल है। ये अशांति की फसल क्यों लहरा रही है हमारे जीवन में, सोचा आपने? बंधुओं, अगर अच्छे बीज बोते, परमात्मा की भक्ति के बीज बोते, श्रावक के 6 आवश्यक कार्यों के बीज बोते, एक अच्छा इंसान बनने के बीज बोते, नैतिक मानवीय मूल्यों को जीवन में स्थान देते, तो शायद शांति की फसल हम प्राप्त करते।
जीवन में अशांति है, जीवन में तनाव है, जीवन में समस्याएं हैं, ये हमारे आपके द्वारा बुलाई गई समस्या हैं। बंधुओं, दिमाग को रखें कूल। आप एयर कंडीशन में तो रहते हैं, लेकिन दिमाग आपका हीटर से तपता रहता है। ये तनाव रूपी हीटर, ये अशांति रूपी हीटर, ये कामना रूपी हीटर, तो मस्तक को ठंडा रखें। बंधुओं, जीवन के विकास के लिए अपनी सोच को सकारात्मक और बेहतर बनाने का प्रयास करें। हमारी सोच तो नेगेटिव है, आपको किसी की बात सहन नहीं होती है तो ये नेगेटिव सोच का प्रभाव है। पॉजिटिव सोच वाला क्रूर से क्रूर व्यक्ति, दुर्जन से दुर्जन व्यक्ति मिलने के बाद भी उसके प्रति क्षोभ भी पैदा नहीं हो। आप कहां से बोल रहे हैं? जो आप बोलते हैं पंक्ति आपको याद दिला देता हूं। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर शोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। यह है सकारात्मक सोच, यह है सम्यक दर्शन रूपी वृक्ष के फल। क्रूर से क्रूर निंदक आलोचक हमारा जो निरंतर अपमान करता है, दिन रात हमारे प्रति दुर्भावना भाता है, और उसके प्रति भी मन में मिलान न हो, यह है शांति का फार्मूला, यह है सम्यक दर्शन, यह है धर्म के बीज का प्रभाव। सकारात्मक सोच होगी तो कोई भी आपको विरोधी नहीं दिखेगा। अपकार करने वाला भी, उसके प्रति समता, सम्यक दर्शन समता का जीवन, मिथ्या दर्शन विषमता का जीवन, सम्यक दर्शन शांति का जीवन, और अशांति आपके जीवन में है तो मुझे लगता है अभी आपका धर्म से परिचय नहीं हुआ है, परमात्मा से परिचय नहीं हुआ है। इन 7 तत्वों का महत्व, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निजरा मोक्ष, यह शरीर तो जड़ है, रूपी है, मूर्तिक है, और मेरी आत्मा तो अमूर्तिक है। तो हमें नरजीवन मिला है, इसका उपयोग करें। बंधुओं, जितना एयर कंडीशन आपने लगा रखा है, घर तो आपने एसी बना रखे हैं, और दिमाग को आपने हीटर, अशांति, तनाव, विपत्तियां, पर पदार्थों में आत्मबुद्धि, यह नकारात्मक सोच का प्रभाव है। और सकारात्मक सोच में मैं ज्ञान स्वभावी चैतन्य आत्मा हूं, मेरा कोई अच्छा बुरा नहीं कर सकता है। तो हमें यह नर जीवन मिला है मस्तक को ठंडा रखने के लिए। और एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पित
अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाजोत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सरा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया।